टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में जहां लोगों ने माह रमज़ान के 30 रोज़े रखे, जिसके बाद चांद का दीदार हुआ और लोग सुबह से ईदगाह में नमाज़ पढ़ने पहुंचने लगे। जहां ईदगाह में हज़ारों की संख्या में नमाजी पहुंचे और साथ ही शहर की छोटी बड़ी मस्जिदों में सभी जगह लोगों ने नमाज अदा की, मगर ईदगाह में हज़ारों की तादाद में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और साथ ही चैन अमन के लिए देश की दुआ करी। बता दें, ईदगाह में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जहां 2 साल कोविड के बाद फिर से एक बार लोगों ने एक साथ खड़े होकर ईदगाह में नमाज़ पढ़ी। जहां पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण, सरकार की गाइडलाइन होने के कारण किसी ने नमाज अदा एक साथ ईदगाह में नहीं करी थी, जिस पर पाबंदी थी। वहीं आज लोगों में खुशी की लहर दिखी और लोग ईदगाह में नमाज अदा करने पहुंचे, जहां छोटे से लेकर बड़े लोग सब ने मिलकर एक साथ नमाज पढ़ी और ईदगाह में एक दूसरे को बधाई देते दिखाई दी। इस मौके पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी और कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में नमाज लोगों ने अदा की। वहीं क्या कुछ कहना है आईजी रेंज प्रयागराज डॉक्टर राकेश का, आइए सुनाते हैं। सभी जगह पर हमारी पुलिस प्रबंध बहुत उच्च कोटि का रहा है और अभी हम लोग ईदगाह के पास भी हैं। अभी यहाँ नमाज संपन्न हुई है और सभी जगह पर लगभग नमाज समाप्त हो रही है, अदा की जा चुकी है। लोग अपने घरों को जा रहे हैं और अमन का एक माहौल बना हुआ है और काफ़ी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज ईद उल फितर की नमाज के बाद हिंदू मुस्लिम भाईचारों की अनोखी मिसाल देखने को मिली। शहर के ईदगाह के बाहर जैसे ही नमाज पढ़कर नमाजी बाहर आए तो बड़ी तादाद में मुस्लिम लोगों पर हिंदू भाइयों उनकी राहों में फूल, पंखुड़ियाँ और फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह की अगुवाई में इन नमाजियों पर शानदार स्वागत किया गया। एकता की मिसाल पेश की, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक सकारात्मक संदेश दिया है। इस मौके पर समाज सेवी अबरार व सरदार पतविंदर सिंह ने नमाजियों को फूल दिए और लोगों पर पुष्प वर्षा की। जो भी नमाज अदा करके बाहर नमाजी आ रहे हैं, हम लोग उनको पुष्प गुच्छ दे के सम्मान कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं कि परमात्मा इसी शक्ति दे इबादत करने की, जिससे देश और प्रदेश खुशहाल रहे, चारों तरफ विश्व शांति रहे और भारत जल्दी जल्दी विश्व गुरु बने। मैं सरदार पतविंदर सिंह, हम लोग यही पुष्प वर्षा करके यही संदेश दे रहे हैं मानवता का। पर हमारे हिंदू भाई भी साथ में, सिख भाई भी हैंगे और हम लोग यहाँ गुलाब का फूल और टॉफी बच्चों को बांटकर यहाँ संदेश दे रहे हैं एकता, मोहब्बत, अमन चैन का। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे ईद मनाई जा रही है, पूरे देश मनाई जा रही है और ये हमारा गंगा जन्म तहजीब है, ये हमारा संगम नगरी इलाहाबाद, जिसको लोग जानते हैं। यहाँ पर एकता है और इसी तरह एकता कायम रहेगी। जो ईद आज मनाई गई है, इसमें दुआ किया है कि अल्लाह ताला हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े और भारत का नाम सबसे ऊँचा हो। नगरी प्रयागराज के रोशनबाग क्षेत्र में जहां 1 महीने तक लोगों ने खरीदारी की, ऐसे में ये शख्स जो कि यहाँ के एक दुकानदार हैं, जिनका नाम नसीम अंसारी उर्फ नस्सू है, जो कि पूरे 1 महीने पूरा दिन धूप में और रात में जब तक मार्केट खुली रहती थी, इन्होंने अनाउंसमेंट के ज़रिए लोगों को जागरूक करते रहते थे। साथ ही अगर कोई बिछड़ जाए तो उसके लिए भी इनका काम अनाउंसमेंट करना था। ऐसे में इन्होंने लोगों की खिदमत करी। जब इनसे बात की गई तो इनका कहना था कि हम इसलिए ऐसा करते हैं कि जिससे लोगों की हमें दुआ लगे। हम वैसे भी बीमार हैं, मगर इनकी दुआओं की वजह से हम चल रहे हैं। हार्ट अटैक और पैरालाइज होने के बाद भी आज हम सही हैं और हर साल ये करीब 20 साल से यहाँ पर इसी तरह अनाउंसमेंट रमज़ान के महीने में करते हैं, जिससे खोए हुए लोगों को मिलाते। क्या कुछ इनका कहना है, आइए सुनाते हैं। हमको अनाउंसमेंट इसलिए करना पड़ता है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे खो जाते हैं, माँ बहनें एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं, तो हम लोगों को बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ होती है और हम इस सोच करते हैं कि इन माँ बहनों की हमको दुआएं लग जाए। हम कई सालों से बीमार भी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हम करते हैं। हमको हार्ट भी पड़ा, उसके बाद हमको पैरालाइज भी हुआ, मगर हम तब भी ठीक हो गए। आप दिन यहाँ पर मार्केट में करते हैं अनाउंस, परेशानी नहीं होती है? हमको परेशानी नहीं, उस मालिक की दुआ है, इन माँ बहनों की दुआएं हैं जो मैं चल रहा हूँ, इन्हीं की दुआएं लगती है। जो बच्चे खो जाते हैं, माँ बहनों से बिछड़ जाते हैं, तो हम उनको मिलाने का काम करते हैं ताकि। कितनी भीड़ आती होगी इस मार्केट में? इस मार्केट में लाखों का मजमा रहता है, लाखों का मजमा हमेशा रहता है, लाखों का मजमा होता है। तो कोरोना काल के बाद कोई असर पड़ा बाजार पे? बाजार पे असर को पड़ा,
बाजार पर यह असर पड़ा, कोरोना काल पे इतनी दुकानदारी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। हमने, मेरा नाम मोहम्मद नसीम अंसारी उर्फ नस्सू मास्टर। प्रशासन ने भी हमारी बहुत मदद किया है। मैं सिटी साहब। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बढ़ते कोरोना को देखते हुए डॉक्टरों का कहना क्या है और किस लोगों को सबसे ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है, किन लोगों में अब कोरोना की समस्या है, जहां 19 साल से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है और अब 12 से 18 साल के उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, मगर 12 साल से कम के बच्चों का भी वैक्सीनेशन संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को किस तरह से उनका बचाव करना चाहिए और बच्चों में जो समस्या है उनको किस तरह से दूर करना चाहिए, जैसे कि बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं और वो खुद प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर संजीव यादव का, आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहना है उनका। कम से कम 18 साल के ऊपर के लोग करीब 95% को इम्यूनाइजेशन हो चुका अपने देश में। 12 से 18 साल के बच्चों का इम्यूनाइजेशन चल रहा है और 12 साल से नीचे के बच्चों का अभी इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, उसकी पॉलिसी बन रही है। तो जो लोग इम्यूनाइज नहीं हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की डिजीज़ हैं, किडनी की डिजीज़ हैं, दमा की डिजीज़ हैं, तो उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट हैं। और छोटे बच्चों को चूँकि वो इम्यूनाइज नहीं हैं और वो किसी तरह का प्रिकॉशंस भी नहीं लेते हैं स्कूलों में, स्विमिंग पूल में या जहाँ भी मास गैदरिंग हो रही है, मॉल में, स्टेशंस पे, वहाँ पे जब वो क्लोज एरिया में जाते हैं, पिक्चर हॉल में, मैरिज हॉल में या मॉल में, तो मास्क लगाने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि वर्ल्ड में फिर से जिसकी कि हम 4th वेव की बात कर रहे हैं, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, 4th वेव, और केसेस जो है महानगरों में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इलाहाबाद में भी केसेस बढ़ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हर कोई अपने तरह से खुशियां ईद की मना रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जहां लोगों ने कोई तरह के त्यौहार नहीं मनाए थे, वहां अब लॉकडाउन और कोरोना की गाइडलाइन ख़त्म होने के बाद अब लोग फिर से खुशियां मना रहे हैं और ईद मना रहे हैं। ऐसे में ईदगाह के बाहर भारतीय जनहित कल्याण समिति की ओर से नमाजियों को फूल डाले गए और उनको सेवई की पैकेट बांटी गई, साथ ही लोगों को पानी की बोतल दी गई, तो बच्चों को टॉफ़ियाँ भी बांटी गई। इस मौके पर जनहित कल्याण समिति की अध्यक्ष रजिया सुल्तान व समाज सेवी डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। इस ईद की खुशी के मौके पर जो है ईद प्रयागराज ईदगाह में सिवैयों के पैकेट बने हुए हैं, जो कि नमाजियों को गिफ्ट किए जा रहे हैं और फूलों की बारिश की जा रही है। गुलाब के फूल हैं, मिनरल वाटर है। तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग भारतीय जनहित कल्याण समिति के पंडाल में मौजूद हैं और गंगा जमनी तहजीब, जो कि हमारी इलाहाबाद की बहुत ही पुरानी तहजीब है, ये एक विश्व विख्यात तहजीब है और हमारा भारतीय कल्चर है कि हम अनेकता में एकता सजोए हुए हैं। तो इस प्रथा को हम आगे बढ़ाते हुए जो है इस ईद की खुशी में यहाँ पर सर्वधर्म समाज के समाज सेवियों के साथ ईद की खुशी मना रहे हैं। हम रजिया जी हमारी बहुत पुरानी मित्र हैं और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही एकता है, यही प्यार है हमारा। हम लोग सवेरे से हैं यहाँ पर और जो सेवा हो सकती है नमाजियों की वो हम लोग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला हूँ, समाज सेविका हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में अनुशीलन मंडल प्रयागराज के तत्वाधान में भगवान परशुराम भारतीय संस्कृति आदर्श को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष प्रोफेसर MM उपाध्याय, अध्यक्ष दर्शनार्थ विभाग EVV, मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार शुक्ला शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी गुणगान किया और उनकी जीवन शैली के बारे में बताया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। कार्यक्रम शिक्षण मंडल के तत्वावधान में हमारी एक शाखा है यहाँ अनुशीलन मंडल, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। राम ज्ञान और शक्ति, अनुशासन, त्याग तपोमय जीवन के प्रतीक हैं। उनके विचारों का प्रचार प्रसार राष्ट्र के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। और अनेक लोगों ने, कुछ वामपंथियों ने, भौतिकवादी लोगों ने, भोगवादी लोगों ने परशुराम को एक जाति या वर्ण विशेष तक सीमित किया है। इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए ही
हम आज इसका आयोजन कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? संदेश ये देना चाहेंगे कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक शास्त्र मतलब चाहे संविधान कहिए, रूल ऑफ लॉ, और दूसरा शस्त्र। संगम नगरी प्रयागराज की ये टीबी कॉलोनी का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कॉलोनी में किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं। कॉलोनी के बगल में ही नगर निगम द्वारा कूड़ा डंप किया जाता है और अक्सर जलाया जाता है, जिससे धुआं उठता है और कॉलोनी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी कई बार शिकायत भी की गई, मगर जिसके बाद भी कोई अभी तक सुधार नहीं हुआ। ना ही स्थानीय पार्षद ने इस पर कोई कार्रवाई करवाई, ना ही नगर निगम ने इस पर संज्ञान लिया, जिससे स्थानीय लोग होते परेशान, नगर निगम बना अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।